अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ ग्रेट अमान चैनल पे, और मैं हूँ आपका होस्ट ज़ाकिर हुसैन अमान। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एसएससी पार्ट 2 के लिए फेडरल बोर्ड के एसएलओस बेस्ड पेपर के लिए। तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और दूसरी बात, अहम बात ये कि ये जो डेटा हमने लिया है इस पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने बावसूख ज़राए से ली हुई है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले एसएससी पार्ट 2 के बायोलॉजी के सब्जेक्ट से। तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होंगी कि चैप्टर नंबर 1 जो है गैसियस एक्सचेंज, जहाँ से सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज़ जो है सिर्फ एक ही, सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के यानी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और सेक्शन सी जो है इसका खाली है टोटल 7 मार्क्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है होमोस्टैटिस, ये जो है हमारे पास 1 मार्क सेक्शन ए से, 3 मार्क्स सेक्शन बी से, और सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन से 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है वहाँ से 2 जो है एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 6 मार्क्स के, और 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, टोटल 14 मार्क्स। तो ये देखें 14 मार्क्स, ये बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज है। इसी तरीके से सपोर्ट एंड मोमेंट का जो चैप्टर है यहाँ से सिर्फ एक ही एमसीक्यूज़, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन से भी एक पार्ट आएगा, तो टोटल 8 मार्क्स होंगे। और रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वहाँ से 14 मार्क्स टोटल आएंगे, 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ चैप्टर नंबर 5 तक ये 14 मार्क्स का होगा। इसके बाद बायोलॉजी का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है वहाँ से टोटल सिर्फ 8 मार्क्स आएंगे। तो 8 मार्क्स में से 2 एमसीक्यूज़ और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 6 नंबर के लिए। सेक्शन ए से मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में से सिर्फ एक ही एमसीक्यूज़, अच्छे जी 9 मार्क्स के। सेक्शन बी से देखें छोटे क्वेश्चंस आएंगे, 3 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 मार्क्स हो गए टोटल। बायोटेक्नोलॉजी से सेक्शन ए से एक ही एमसीक्यूज़ और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन, और सेक्शन सी से 6 मार्क्स आएंगे, तो ये आपका 10 मार्क्स का होगा। फार्मेकोलॉजी जो चैप्टर है वहाँ लास्ट चैप्टर, वहाँ से एक ही सेक्शन ए से एमसीक्यूज़ आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का सेक्शन सी। तो आप देखें सेक्शन सी के एक क्वेश्चन को आप लास्ट 2 चैप्टर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, टोटल 8 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं टोटल 87 मार्क्स का जो है आपका पेपर बनेगा, और इस तरीके से आपने सिर्फ 65 जो है मार्क्स को आपने अटेम्प्ट करना है यहाँ से। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का पेपर को हम ज़रा देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर, यहाँ से एक ही सेक्शन ए से 2 सवाल, सेक्शन बी 6 मार्क्स, सेक्शन सी से 6 मार्क्स, टोटल 13 मार्क्स। एसिड एंड बेसिस एंड साल्ट्स जो है वहाँ से 3 जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ आएंगे, 3 ही जो है सेक्शन बी से यानी 9 मार्क्स का, और सेक्शन सी से 4 नंबर, टोटल 16 मार्क्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक सेक्शन ए से, और 3 जो है हमारे पास 2 जो है क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी से 6 नंबर के लिए, और 5 नंबर सेक्शन सी से, टोटल 12 मार्क्स। हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है वहाँ से 2 सेक्शन ए से आएंगे, 3 सेक्शन बी से यानी 9 मार्क्स का, और सेक्शन सी से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 16 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा वोटेज जो है इस चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन्स का है, ठीक है जी, ये ख्याल रखें। बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर, वहाँ से एक ही आपके पास सेक्शन ए से 3 नंबर जो है सेक्शन बी से, 5 नंबर सेक्शन सी से, टोटल 9 मार्क्स आएंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है हमारा एटमॉस्फेयर का, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर, तो यहाँ से सेक्शन ए से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ और एक शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स। वाटर के चैप्टर से एक सेक्शन बी से और एक सवाल सेक्शन सी से, टोटल 8 मार्क्स आएंगे, देखिए 5 और 3। और केमिकल इंडस्ट्रीज़, यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, टोटल 8 मार्क्स आएंगे। तो टोटल जो है 87 हो गए। फिर आपने अटैम्प्ट करने सिर्फ 65, ठीक है जी। तो फिज़िक्स आप चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो फ़िज़िक्स का है। तो फिज़िक्स का यूनिट 10 से जो है 2, ये जो हमारा वो वेव मोशन है वो वाला चैप्टर, तो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, टोटल आपके पास 8 मार्क्स। और जो साउंड का चैप्टर है यूनिट 11, यहाँ से सिर्फ एक ही सेक्शन ए से एक एमसीक्यूज़ और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 4 मार्क्स, बहुत ही कम इसकी वेटेज है। यूनिट 12 जो है वो हमारे पास ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिक्स से रिलेटेड सेक्शन ए से 1 मार्क्स, सेक्शन बी से 3 मार्क्स और सेक्शन सी से 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स आएंगे। और जो यूनिट 13 है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है, वहाँ से सेक्शन ए से 1 मार्क्स, सेक्शन बी से 3 मार्क्स और सेक्शन सी से जो है 6 मार्क्स। तो देखिए आप यूनिट 3 और 4 या जो 12 और 13 से
आप 10 मार्क्स आप यहाँ पे सेक्शन सी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 मार्क्स का ये पेपर क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 14 थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से सेक्शन ए से 2 मार्क्स आएंगे और सेक्शन बी से 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, तो ये 6 मार्क्स का, और सेक्शन सी से 6 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स के होंगे। इसकी वोटेज थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्क्स फिज़िक्स 10 क्लास का जो है वो आएंगे यूनिट नंबर 15, यानी ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के चैप्टर से सेक्शन ए से 2 जो है ना MCQs और सेक्शन बी से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यानी 9 मार्क्स का, और सेक्शन सी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो टोटल 17 मार्क्स। देखें जी 17 मार्क्स, बहुत ही ज़्यादा इसकी वोटेज है। और यूनिट 16 जो है उससे सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 6 मार्क्स, सेक्शन सी से 4 मार्क्स, टोटल 11 मार्क्स। यूनिट 17 जो है सेक्शन ए से 1 मार्क्स, सेक्शन बी से 3 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स, बहुत ही कम इसकी वेटेज है यूनिट 17 की। यूनिट 18 से सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 6, सेक्शन सी से 4, तो टोटल 11 मार्क्स। तो टोटल फिर 87 मार्क्स में से आपने अटैम्प्ट करने हैं 65 मार्क्स। ठीक है जी, अब चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अजीब सा है इस दफ़ा, क्योंकि तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आपको शुरू के चैप्टर्स में से ही मिलेंगे। तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वहाँ सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का यानी एक ही सवाल, सिर्फ 5 मार्क्स आपने अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन जो सेक्शन बी है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें MCQs 3 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस 2 8 मार्क्स के और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, टोटल 19 मार्क्स बनाएगा। देखें जी, तो 19 मार्क्स, आपने पासिंग मार्क्स सिर्फ 25 है, तो 19 मार्क्स पूरा आप यहाँ से गेन कर सकते हैं यूनिट नंबर 2 से। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन का चैप्टर। वेरिएशन का जो चैप्टर है वहाँ से एक ही MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इधर से भी बनेगा, तो आप 13 मार्क्स इधर से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही छोटी सी एक चैप्टर है, तो यहाँ से एक MCQs आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल 9 मार्क्स। तो देखिए सेक्शन सी आपकी जो अटैम्प्ट है वो ऑप्शन आपके पहले ही 4 चैप्टर्स आपका क्लियर हो जाता है, इधर से एक क्वेश्चंस बनेंगे और ये 100% ये जो है यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेट्स एंड फंक्शन का, तो सेक्शन ए से 2 MCQs आएंगे और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चंस आएंगे यानी शॉर्ट 2 क्वेश्चंस। बहुत ही छोटी सी एक एक्सरसाइज है, चैप्टर है, तो यहाँ से आपके 9 मार्क्स टोटल बनेंगे। नेक्स्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स का। बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें से 13 मार्क्स जो है वो बनेंगे, सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 4 मार्क्स और सेक्शन सी से देखें एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। तो हालांकि आपके पास ऑप्शन है 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 3 करने हैं, तो ये चौथा है, तो 13 मार्क्स देखें इस तरह से बन रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग सा, तो सेक्शन ए से 3 मार्क्स और सेक्शन बी से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 11 मार्क्स। हर साल जो है इस ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया करता था, तो इस साल जो है यहाँ से नहीं आएगा। और उसके बाद थ्योरम स्टार्ट होते हैं। यूनिट नंबर 8 जो है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा सिर्फ 4 मार्क्स का। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यहाँ से एक MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स बनेंगे। और टेंजेंट टू अ सर्कल जो है यहाँ से सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है जी, और कॉर्ड्स एंड आर्क यहाँ से जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरम जो है एप्लीकेशन बेस्ड एक थ्योरम होगी, तो वो जो है 8 मार्क्स का आपका बन सकता है। और एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक आपके पास MCQs आएगा, टोटल 5 मार्क्स। और सिमिलरली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से भी एक ही सेक्शन ए से और एक ही सेक्शन बी से आएंगे, टोटल 5 मार्क्स आपका होगा। तो इस तरीके से आपने 111 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन इन 111 में से आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो है सिर्फ 75। ठीक है जी, तो ये बहुत ही एक आसान सा जो है इस दफ़ा जो है फेडरल बोर्ड वालों ने मैथमेटिक्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रखे हैं। शुरू के ही चैप्टर्स में से आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। 6 से 7 चैप्टर अगर अच्छी तरह से करें तो आप 75 आउट ऑफ 75 आप ले सकते हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और मालूमाती वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। आप सबका बहुत बेहद शुक्रिया।